नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे ही होंगे। बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण पे होगी। हम कारकों को पढ़ रहे थे, कारकों की परिभाषा को समझ रहे थे। हमने कुछ कारकों की परिभाषा को समझ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण। संबंध, इसे कारक नहीं माना जाता। कारक नहीं माना जाता। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कारक कितने होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये ही 6 कारक पढ़े थे आपने। उसमें संबंध का भी वर्णन आया था, वहीं भी बताया गया था कि इसे कारक नहीं माना जाता। इसका प्रयोग केवल संबंध बताने के लिए होता है। केवल किसी से संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जिस वस्तु व्यक्ति का जिससे संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस वस्तु व्यक्ति का जिसके साथ संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हिंद चिन्ह होते हैं इसके काके की, रा, रे, री इत्यादि। जैसे उदाहरण से समझेंगे, राम दशरथ का पुत्र है। राम दशरथ का पुत्र है, तो राम का दशरथ के साथ संबंध है। राम का दशरथ के साथ संबंध है, तो संबंध हो गया। और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपने दशरथ में दशरथ का, इसमें आपने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य क्या बनेगा आपका? राम है दशरथस्य राम है दशरथस्य, राम दशरथ का पुत्र है, अस्ति। राम है दशरथस्य पुत्र है, अस्ति। राम का दशरथ के साथ संबंध है, इसलिए हमने दशरथ शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे देखो, कृष्ण है। कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, तो कृष्ण का वसुदेव के साथ संबंध है, पिता पुत्र का नाता है। तो वसुदेव में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या वाक्य बनेगा? कृष्ण है। केवल विसर्ग लग जाते हैं। कृष्ण है वसुदेवस्य, पुत्र है। सेम वाक्य ऊपर जैसे, अस्ति। कृष्ण है वसुदेव है, देवस्य पुत्र है, अस्ति। कृष्ण वसुदेव का पुत्र है। अगला वाक्य देखो, उर्मिला के पति लक्ष्मण है। तो उर्मिला का लक्ष्मण के साथ संबंध है, तो उर्मिला में आपने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। उर्मिला के, तो क्या बनेगा? उर्मिलायाः। उर्मिलायाः, जैसे लता के रूप होते हैं, माता के होते हैं, उसी प्रकार इस उर्मिला शब्द के रूप चलेंगे। उर्मिलायाः, उर्मिला के पति ही लक्ष्मण है, अस्ति। उर्मिलायाः पति ही लक्ष्मण है, अस्ति। सीता के पति राम है, ये भी ऊपर वाले की तरह बनेगा। सीतायाः पति ही राम है, अस्ति। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जैसे लता का है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसी प्रकार ये सीता के शब्द चलेंगे। माता का है उसी प्रकार सीतायाः पति ही राम है। राम के विसर्ग हो जाते हैं, राम के साथ विसर्ग लगा दो, राम है, अस्ति। सीतायाः पति ही राम है, अस्ति। अगला देखो, संबोधन। इसका प्रयोग केवल किसी से कुछ पूछना हो या किसी को अपने पास बुलाना हो। ये ध्यान रखना, इसे भी कारक नहीं माना जाता। कारक 6 ही होते हैं जो आपने पढ़े थे। इसका प्रयोग, संबोधन का प्रयोग, अगर किसी व्यक्ति से कुछ पूछना हो या किसी को अपने पास बुलाना हो, तो वहां पर संबोधन का प्रयोग होता है। और संबोधन में आपने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है।
विभक्तियां साथ ही होती हैं, संबोधन में वापस प्रथमा का ही प्रयोग हो जाता है। जैसे देखो लिख रखा है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, हिंदी चिन्ह होते हैं हे, अरे आदि, हे, अरे आदि। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है किसी से पूछ रहा है, जैसे हे बालकों, बालकों से पूछ रहा है कि हे बालकों तुम सब कहाँ जाते हो। संबोधन से पूछ रहा है कि हे बालकों तुम सब कहाँ जाते हो। कोई व्यक्ति है किसी बालकों से पूछता है, तो हे बालक तुम सब कहाँ जाते हो। तो ये देखो, ये जहां भी लगा दिखे आपने एक संबोधन चिन्ह होता है, तो समझ लेना ये संबोधन का वाक्य है और इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या बनेगा आपका वाक्य, बहुवचन में है, बालकों अनेक सारे बालक हैं, तो बालक शब्द बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो क्या बनेगा, हे बालकाः, हे बालकाः तुम सब, मध्यम पुरुष का कर्ता है और बहुवचन में है, मध्यम पुरुष का कर्ता बहुवचन में है, तुम सब, तो क्या बनेगा, यूयम, जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। देखो ये अव्यय है, कहाँ ये अव्यय है, तो इसका बनेगा पुत्र का अर्थ होता है अब कहाँ जाते हो, कर्ता के अनुसार क्रिया, तो क्या बनेगा, गच्छत है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। गम धातु है, गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। यूयम तुम सब पुत्र कहाँ जाते हो, ये अव्यय है, संस्कृत में ये अव्यय होता है, अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द सातों विभक्तियों में, यानी संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, तीनों लिंगों में, लिंग होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते हैं, और 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। जो शब्द 7 विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वह जैसे का वैसा ही रहे। जैसा ये है पुत्र, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पुत्र है, तो इसे अव्यय कहते हैं। जो शब्द 7 विभक्तियों में और तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वह अव्यय कहलाता है। आगे देखो, अधिकरण कारक, ये आपका छठा कारक है, अधिकरण कारक। आपने अपादान तक पढ़ा था पिछली वीडियो में, आज संबंध और संबोधन और ये अधिकरण, ये 2 कारक नहीं होते, ये कारक है अधिकरण। तो आधार को ही अधिकरण कहते हैं, आधार को ही, एक शब्द छूट गया था, ये रहा ऊपर, आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। जो जिसका आधार होता है, स्टैंड, उसको अधिकरण कहते हैं। अर्थात जिसका जो आधार होता है वह उसका अधिकरण कारक होता है। जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का जो आधार होता है, जो वस्तु या व्यक्ति जिस पर बैठा हुआ है, वस्तु जिस पर रखी हुई है, जिस वस्तु पर रखी हुई है, जहां रखी हुई है, उसका वह आधार होता है और वह अधिकरण कारक होता है, और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। या जो वस्तु जिस वस्तु पर रखी हो, उस वस्तु का वो आधार होता है, तथा आधार में अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका हिंदी चिन्ह होते हैं में, पर। जब हम किसी हिंदी के वाक्य को देखेंगे तो उसमें में मिलेगा और पर मिलेगा, तो समझ लेना कि ये अधिकरण कारक है। कई जगह इन चिन्हों का लोप भी हो जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन ज्यादातर में और पर में आपके वाक्य मिलेंगे और उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्र कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में। विद्यालय अधिकरण है, आधार है पढ़ने का, छात्रों का पढ़ने का जो माध्यम है विद्यालय है,
विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, तो इसका ये आधार है, अधिकरण है। तो आपने इसमें मैं का भी प्रयोग है, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य क्या बनेगा? छात्र है विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुवचन का वाक्य है। तो छात्र, छात्रों, छात्रा, अनेक सारे छात्र हैं, तो छात्रा, छात्रा विद्यालय में, विद्यालय का रूप चला लो तो विद्यालय बनेगा। जैसे बालक का रूप होता है, बालके बनता है सप्तमी एक वचन में, इसी प्रकार विद्यालय बनेगा इसमें। तो लिख दो विद्यालय, पढ़ते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्ता आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में है, बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो पठ धातु है, पढ़ने के योग में प्रयोग होती है। तो पठ धातु का पठती, पठते है, पठंती। बालक है पठती एक बालक, बालकौ पठते है दो बालक पढ़ते हैं, बालकाः पठन्ति। इसी प्रकार छात्र है पठती, छात्रौ पठते हैं, छात्राः पठन्ति। तो क्या आएगा? पठन्ति आएगा, छात्राः पठन्ति। छात्राः विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। अगला वाक्य है मुनि ही आसन पर बैठता है, मुनि ही आसन पर बैठता है। इसमें क्या है? जो मुनि है वो आसन पर बैठता है। आधार क्या है? मुनि का आसन है, आसन पर बैठा हुआ है, तो उस आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चिन्ह भी आ गया, देख लो, पर, आसन पर, में पर है ना, यहाँ पर में पर, तो ये पर का भी प्रयोग हो रहा है। ज्यादातर कुछ वाक्यों में पर का ये में पर हिंदी चिन्ह लोप हो जाते हैं, ये कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि मुनि आसन पर बैठता है। कहाँ बैठता है? आसन पर बैठता है। तो इसका ये आधार है आसन मुनि का, तो उसमें अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ पर इसमें आसन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है और मुनि के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे मुनि ही, केवल विसर्ग लग जाएंगे, मुनि ही। आसने, आसन है, अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अनुसार चलेगा। बालके बनता है जैसे, तो इसमें आसने बनेगा, आसने। आसन पर, मुनि आसन पर बैठता। एक मुनि है, एक मुनि है, तो कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो क्या बनेगा? तिष्ठति, तिष्ठति। मुनि ही आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। बच्चों, जैसा करता है वैसी ही क्रिया है। तिष्ठति यानी स्था धातु है, बैठने के योग में। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो तिष्ठति एक वचन का प्रयोग है कर्ता में, तो क्रिया भी एक वचन की होगी आपकी। मुनि आसन पर बैठता है, मुनि ही आसने तिष्ठति। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज की वीडियो में आपने संबंध, अधिकरण और संबोधन को समझा है और आगे की जो वीडियो होगी वो पुरुष के अनुसार वाक्य, हिंदी के पुरुष के अनुसार हिंदी के वाक्य होंगे और आप उसको संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये करवाया है वो आपने कॉपी में लिखना है और याद रखने का प्रयत्न भी करना है और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।